नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोकरराम बामणिया पुनः आपके सामने एक नए बिंदु के साथ में हाजिर हूं और आज हम इस वीडियो के अंदर इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रिक्तिका या वैक्यूल के बारे में। देखिए, वैक्यूल या जो रिक्तिका है जिसको हम रसदानी भी कहते हैं, यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब पादप कोशिकाओं में यह पाई जाती है और हम ये कह सकते हैं कि जंतु कोशिकाओं में यह नहीं पाई जाती। तो जो रिक्तिका है यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, मुख्यतः पादप कोशिका में पाई जाती है। अब पादप कोशिका में यह पाई जाती है और पादप कोशिका में भी जो 90% कोशिका का भाग है वो इस रिक्तिका के द्वारा कवर कर दिया जाता है। तो 90% जो भाग होता है उसमें यह फैली होती है। अब एक कोशिका का 90% भाग है, उसमें रिक्तिका है, तो जो केंद्रक जो कि केंद्र में होना चाहिए, अब ये मैक्सिमम तो रिक्तिका है, इसलिए प्लांट सेल के अंदर जो केंद्रक होता है वो केंद्र में नहीं होकर केंद्रक परिधि की ओर खिसक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस कोशिका में जो केंद्रक होता है वो परिधीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? परिधीय हो जाता है या परिधि की ओर खिसक जाता है। तो देखिए, रिक्तिका पादप कोशिका में मुख्यतः पाई जाती है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में भी यह जो 90% भाग है इसको कवर करती है, इसलिए जो केंद्रक होता है वो पादप कोशिका के अंदर परिधीय हो जाता है। अब इसके चारों ओर की जो भित्ति होती है, इसके चारों ओर का जो आवरण है इसको हम कहते हैं टोर्नोप्लास्ट। क्या कहेंगे? टोर्नोप्लास्ट। इसके चारों ओर का जो आवरण है उसको टोर्नोप्लास्ट कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो तरल होता है उसको कोशिका रस या सेल सेप कहा जाता है। इसके अंदर जो तरल पाया जाता है इसको कोशिका रस कहा जाता है। कोशिका रस, जिसे इंग्लिश में सेल सेप कहा जाता है। अब ये जो कोशिका रस है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं वो सभी निर्जीव होते हैं या अजैव पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? अजैव पदार्थ। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अजैव पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये जो कोशिका रस है या जो सेल सेप है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं वो अजैविक होते हैं या निर्जीव पदार्थ होते हैं। अब देखो, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की शर्कराएं पाई जा सकती है। विभिन्न प्रकार की शर्कराओं में जैसे ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि इसके अंदर पाए जा सकते हैं। ये सब इसके अंदर घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब घुलित अवस्था में या घुले हुए ये इसके अंदर इस रस के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अमीनो अम्ल भी पाए जा सकते हैं। अमीनो अम्ल कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं, कार्बनिक लवण भी हो सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं, कार्बनिक लवण भी इसके अंदर पाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के अजैव पदार्थों के अंदर शर्करा, अमीनो अम्ल, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक लवण, अन्य कोई वर्णक भी इसके अंदर पाए जा सकते हैं। और यदि हम बात करें तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जैसे टार्टरिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, विभिन्न प्रकार के अम्ल भी पाए जा सकते हैं। एल्केलॉइड हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे टेनिन हो सकता है। मतलब कई जो अजैव या जो निर्जीव पदार्थ होते हैं वो सब इसके अंदर मिल सकते हैं। अब ये जो रिक्तिका होती है, सामान्यतः पादपों के अंदर जो विभज्योतकी ऊतक है, जो नई बनी कोशिका है, जो ताजा बनी कोशिका है, उसके अंदर यह नहीं पाई जाती।
तो यह विभज्योतकी कोशिका में नहीं पाई जाती। विभज्योतकी कोशिका में यह नहीं होती है। इसका मतलब रिक्तिका कौन सी कोशिका में पाई जाती है? रिक्तिका स्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उसमें पाई जाती है। तो यह स्थायी उत्तक में उपस्थित होती है। मतलब विभज्योतक में यह नहीं पाई जाती है और जो स्थायी उत्तक होता है उसमें यह रिक्तिका पाई जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह जो रिक्तिका है, यह जो वैक्यूल है, यह कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अजैविक पदार्थ होते हैं इनको स्टोरेज करने का कार्य करती है। तो देखिए, यदि हम इसके कार्य की बात करें, रिक्तिका का क्या कार्य है, तो सबसे पहला कार्य है इसके अंदर जल का संग्रहण होता है। जल का संग्रहण होता है। इसके अलावा दूसरा इसमें क्या होगा, ये विभिन्न प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण, उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण भी इसके अंदर किया जा सकता है या किया जाता है। इसके अलावा इसका कार्य है परासरण दाब को बनाए रखना। परासरण दाब को बनाए रखना, परासरण दाब को बनाए रखना, यह भी कार्य किसका है? यह भी कार्य है वो रिक्तिका का होता है या वैक्यूल का होता है। अब रिक्तिकाएं कई प्रकार की पाई जाती है। देखिए, रिक्तिकाएं कई प्रकार की पाई जाती है, जिसमें खाद्य अमीबा के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा संकुचनशील रिक्तिका, ये भी अमीबा के अंदर पाई जाती है। नंबर 3, वायु रिक्तिका या वायु रसदानी या वायु धानी भी इसको कहा जाता है। तो ये हो जाएगी वायु धानी। इसके अलावा यदि हम इसकी बात करें रिक्तिका की, तो एक रिक्तिका जिसको हम रसधानी भी कहते हैं, रसधानी। ये अलग अलग प्रकार की रिक्तिकाओं के नाम हैं। तो देखिए, एक रिक्तिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका के अंदर 90% भाग इस रिक्तिका से मिलकर बना होता है, या इतने भाग में रिक्तिका पाई जाती है, इसलिए केंद्रक परिधि हो जाता है। केंद्रक केंद्र में नहीं पाया जाता। इसके ऊपर जो आवरण होता है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, रिक्तिका के ऊपर का आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। बाकी इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर संचित अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं ये सभी है वो निर्जीव पदार्थ होते हैं या अजैव पदार्थ होते हैं। रिक्तिका विभज्योतक उत्तक के अंदर नहीं पाई जाती है, स्थायी उत्तक के अंदर पाई जाती है। यदि हम इसके कार्यों की बात करते हैं तो जल संग्रहण करना, उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण करना और परासरण दाब को बनाए रखना, ये रिक्तिका के मुख्य कार्य होते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।